अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सफर के बारे में जो सिर्फ एक जर्नी नहीं है बल्कि एक रूहानी इनकलाब है। हज। अक्सर लोग हज को सिर्फ एक फर्ज समझते हैं, कुछ रिचुअल्स का मजमुआ, लेकिन असल में हज इंसान की पूरी जिंदगी को बदलने वाला एक्सपीरियंस है। यह एक ऐसा सफर है जहां इंसान अपनी पहचान, अपनी ईगो, अपनी दुनियावी पहचान सब कुछ पीछे छोड़कर सिर्फ एक बंदे की तरह अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है। अगर आपने भी कभी सोचा है कि हज असल में होता क्या है, कैसे किया जाता है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो आज हम इसको इतनी डिटेल में समझेंगे कि आपको लगेगा जैसे आप खुद इस सफर का हिस्सा बन गए। सबसे पहले सवाल जो हर किसी के जहन में आता है, हज क्या है? हज इस्लाम के 5 बुनियादी पिलर्स में से एक है, यानी वो बुनियादी जिनके बिना इस्लाम का स्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं होता। हर मुस्लिम पर जिंदगी में एक बार हज फर्ज है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब वो माली और जिस्मानी तौर पर इस सफर के लिए तैयार हो। इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जिल हिज्जा में मक्का मुकर्रमा में अदा किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की है, हज सिर्फ मक्का जाकर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने का नाम नहीं है, बल्कि एक ट्रेनिंग है, एक रिचुअल्स ट्रेनिंग जो इंसान को दुनिया से अलग करके अल्लाह के करीब ले आती है। अब अगर हम हज के टाइप्स की बात करें तो हज 3 तरह का होता है, हज तमत्तु, हज किरान और हज इफराद। सबसे ज्यादा लोग हज तमत्तु करते हैं। इसमें पहले उमरा किया जाता है, फिर एहराम खोल दिया जाता है और फिर 8 जिलहिज्जा को दोबारा एहराम पहनकर हज किया जाता है। हज किरान में उमरा और हज एक ही एहराम में किया जाता है, यानी बंदा एहराम नहीं उतारता। यह थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा टाइम तक रहती है। तीसरा है हज इफराद, जिसमें सिर्फ हज किया जाता है, उमरा नहीं होता। यह तीनों टाइप्स अपनी जगह वैलिड है, लेकिन आमतौर पर लोग तमत्तु को प्रेफर करते हैं क्योंकि यह रिलेटिवली आसान होता है। अब बात करते हैं एहराम की, जो हज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लोग अक्सर समझते हैं कि एहराम सिर्फ 2 सफेद कपड़ों का नाम है, लेकिन असल में एहराम एक स्टेट है, एक रूहानी हालात। मर्दों के लिए एहराम 2 सफेद कपड़ों पर मुश्तमिल होता है जिसमें कोई सिलाई नहीं होती, जबकि औरतों के लिए नॉर्मल मॉडेस्ट कपड़े होते हैं। लेकिन असल में बात कपड़ों की नहीं है, बल्कि उन रिस्ट्रिक्शंस की है जो एहराम के बाद लग जाती है। एहराम के बाद इंसान कुछ चीजों से रुक जाता है, जैसे बाल काटना, नेल्स काटना, परफ्यूम लगाना, लड़ाई झगड़े ना करना या किसी को नुकसान पहुंचाना। यह सब रिस्ट्रिक्शन इसलिए होती है ताकि इंसान अपने नफ्स को कंट्रोल करना सीखे और एक प्योर स्टेट में अल्लाह के सामने खड़ा हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हज का मुकम्मल तरीका। अब हम आपको बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक समझाएंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं कि हज का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले स्टेज शुरू होता है घर से निकलने से। जब इंसान हज के लिए निकलता है तो वो सिर्फ ट्रैवल नहीं होता, बल्कि एक इमोशनल मोमेंट होता है। लोग अपनों से मिलते हैं, माफी मांगते हैं और दिल में एक अजीब सी फीलिंग होती है। फिर आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और प्लेन में बैठते हैं। जब प्लेन मिकात के करीब पहुंचता है तो अनाउंसमेंट होती है कि एहराम बांधने की तैयारी करें। यहाँ आप वॉशरूम जाकर एहराम पहनते हैं, फिर नियत करते हैं और तलबिया पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। यह हज का ऑफिशियल स्टार्ट होता है। जब आप मक्का पहुंचते हैं सबसे पहले आप काबा का दीदार करते हैं। यह लम्हा बहुत इमोशनल होता है। इसके बाद आप तवाफ करते हैं। हर चक्कर के साथ दुआ और जिक्र होता है। फिर आप सफा और मरवा के दरमियान सही करते हैं 7 राउंड। यह हजरत हाजरा की याद है। अगर आप हज तमत्तु करते हैं तो यहाँ आप बाल कटवाकर एहराम खत्म कर देते हैं। अब हज के असल दिन शुरू होते हैं। 8 जिल हिज्जा को आप दोबारा एहराम पहनते हैं और मिना जाते हैं, वहां रात गुजारते हैं। यह सादगी और सब्र की ट्रेनिंग होती है। अब आता है 9 जिल हिज्जा को आप अराफात जाते हैं। यह हज का सबसे इम्पोर्टेंट रुकन है। यहाँ आप खड़े होकर दुआ करते हैं, रोते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं। यह हज का कोड है। अराफात के बाद आप मुज़दलिफा जाते हैं, जहां आप रात गुजारते हैं और पत्थर जमा करते हैं। 10 जिल हिज्जा को आप मिना वापस आते हैं और सबसे पहले जमरात को पत्थर मारते हैं। यह शैतान को रिजेक्ट करने का सिंबल है। इसके बाद कुर्बानी होती है। फिर आप बाल मुंडवाते हैं या कटवाते हैं। इसके बाद आप मक्का जाकर तवाफ़े ज़ियारत करते हैं। यह फर्ज है।
11 और 12 जिलहिज्जा को आप दोबारा मीना में रहते हैं और तीनों जमरात को पत्थर मारते हैं। ये है हज का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप तरीका, स्टार्ट से एंड तक। अब बात करते हैं कि हज के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सब्र। आपको गुस्सा नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी को तकलीफ नहीं देना। आप ज्यादा से ज्यादा जिक्र करें खुदा का, दुआ करें। दुआएं भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तलबिया हर वक्त पढ़ी जाती है तवाफ़े के दौरान। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतो व फिल आखिरति हसनतो वकीना अज़ाबन नार। और अरफात में ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप दिल से दुआ करें, चाहे अपनी लैंग्वेज में ही क्यों ना हो। अब सवाल यह है कि हज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यह अल्लाह का हुक्म है और यह इंसान को बदल देता है। एहराम में सब बराबर हो जाते हैं, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। हज के फायदे बहुत गहरे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि गुनाह माफ हो जाते हैं, इंसान एक नई जिंदगी के साथ वापस आता है, दिल साफ हो जाता है, सोच बदल जाती है और इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। आखिर में यह समझ ले, हज सिर्फ एक सफर नहीं है, एक दावत है। हर किसी को यह नसीब नहीं होता। अगर आपको मौका मिले तो कभी डिले ना करें। दोस्तों, हज का सफर मक्का तक नहीं, अल्लाह तक होता है। अगर आपको यह पसंद आया हो तो शेयर करें और कमेंट में लिखें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह हम सबको हज नसीब करे, आमीन।